तो आज हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में। सभी को पता है कि कुंडली में सूर्य राजा होता है, ठीक है, जिसको हम देखते हैं फिफ्थ हाउस से। पर राजा का हमेशा एक दुश्मन भी होता है, जो एनिमी किंग, जैसे कि चेस में होता है कि हाँ ठीक है, व्हाइट किंग, ब्लैक किंग। उसी तरह से सूर्य जो राजा है, फिफ्थ हाउस जो रूल करता है, उसके बिल्कुल सामने वाला इसका एनिमी राजा, मतलब कि एनिमी आप कह सकते हो कि हाँ, एनिमी किंग, जो कि है राहु। 11th हाउस का सब लॉर्ड राहु होता है, ठीक है। 11th हाउस, ये जो 10th और 11th हाउस है, ये एक्चुअली वैसे तो सैटर्न के हैं, बट 11th हाउस में राहु भी रूल करता है, क्योंकि इच्छाओं का भाव है, डिजायर्स का भाव है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको तमोगुणी चीजों में आपको एक्ट करवाता है। मतलब कि आप देखना, जब आप सो रहे हो, मतलब कि जो सोना होता है वो तमोगुणी एक एक्ट होता है, ठीक है। और जब आप उठ जाते हैं या फिर आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं, वो आपका सतोगुणी एक्ट होता है। तमोगुण में जब भी आपको कोई उठाने आएगा, तब आप बिल्कुल सबकॉन्शियसली आप एक्ट करते हो। उठाने आया और आपने गुस्से में कुछ कह दिया। अक्सर बहुत से लोगों के साथ आपने ये देखा होगा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं कि गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, तब उन्हें आप रोक के देखो एक बार। वो गेम के अंदर है, राहु के अंदर है, मोबाइल। जब भी आप राहु की चीजों को एक्टिवेट करते हैं, मतलब कि राहु की चीजों को यूज करते हैं, सिंपल सा एक रूल बताता हूं। किसी भी चीज को अगर आपको एक्टिवेट करना है, किसी भी प्लेनेट को, उस प्लेनेट से रिलेटेड किसी न किसी कारक तत्व से रिलेटेड आप कोई एक्टिविटी कीजिए, वो प्लेनेट एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब मान लीजिए मंगल को एक्टिवेट करना है, तो एक्सरसाइज कर ली। एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बॉडी की मसाज कर दी, मंगल एक्टिवेट हो जाता है। हर एक तरह का इस तरह से रूल होता है। तो जब भी आप किसी भी टेक्निकल डिवाइस को आप यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त आप अपने राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, राहु राजा है, किंग ऑफ कलयुगा, और यही हमारी सीरीज भी है। इस सीरीज में राहु से रिलेटेड आपको हर एक बात बताई जाएगी, और ये वीडियो है, इस वीडियो से आपको ऐसे नई नई चीजें पता चलेगी राहु के बारे में, जो शायद आपको अभी तक यूट्यूब पे ना बताई गई हो, या फिर आपने सुनी ना हो, देखी ना हो। क्योंकि हर एक प्लेनेट को समझाने का अलग अलग तरीका होता है, हर एक टीचर का। मेरा तरीका इस तरह से होगा, आप देखते रह जाएंगे। हर एक वीडियो में अलग अलग तरीके की बातें होंगी। किसी भी पर्टिकुलर हाउस को कवर नहीं किया जाएगा कि राहु इस हाउस में कैसा है, राहु इस हाउस में कैसा है, बिकॉज राहु एक इतना वाइड प्लेनेट है, इतना एक्सट्रीम प्लेनेट है कि किसी एक वीडियो में उसे समझाना पॉसिबल ही नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हाँ बस एक वीडियो देख लो, राहु इन ऑल हाउसेज, 12 हाउसेज एंड कवर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। राहु केतु ही सबसे ज्यादा मिस्टीरियस प्लेनेट है, क्योंकि हमेशा वक्री चलते हैं। राहु केतु आपके इस लाइफ के नहीं, बल्कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड प्लैनेट्स हैं, और यही आपके पास्ट लाइफ की एक्टिविटीज को, आपके पास्ट लाइफ के रिलेशन को, और अपने आगे वाली जो आने वाली लाइफ है, आगे आने वाली बर्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि कुंडली में जो राजा होता है वो सूर्य है, पर इसका जो एनिमी किंग है, मतलब कि राहु, ये भी राजा ही है, बट कलयुग का राजा है। ये जो राजा है, ये वाला जो सूर्य जो राजा है, ये सोचता है ठीक है, मेरी प्रजा, मेरी जनता, मेरा समाज, इन सब के बारे में सोचता है राजा। अगर आप लोगों ने बाहुबली देखी हो, तो उसके अंदर वही कि हाँ, बाहुबली और उसका जो भाई था, तो बाहुबली सोचता था ठीक है, हाँ उसे राजा की चिंता करनी है, मतलब कि प्रजा की चिंता करनी है, उन्हें बचाना है। बट ये जो राहु है दूसरा वाला, ये किसी के बारे में नहीं सोचता। ये अपनी जनता के बारे में भी नहीं सोचेगा, ये ना ही अपने गुरु के बारे में सोचेगा, ये किसी के बारे में नहीं सोचता। ये चाहता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति, अपनी जो जीत चाहता है ये बस। इसलिए 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपकी इच्छाओं का है। राहु इसको रूल करता है। सूर्य के साथ मान लीजिए कि किसी का मंगल बैठा हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में बताता हूं बिल्कुल। सन प्लस मार्स, अब ये क्या करेगा, दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं, ठीक है, दोनों फायरी प्लैनेट्स हैं। तो यहां पर इंसान के अंदर ठीक है गुस्सा होगा, थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकता है, जल्दी गर्म हो जाता हो। बट ये सूर्य और मंगल एक लिमिट तक गुस्सा रखता है, अंदर दबा के रखता है। कहीं ना कहीं इसे समझ आता है कि ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। वही जो राहु प्लस मंगल, ये जो कॉम्बिनेशन होगा ना, मार्स जो होता है, मार्स आपका तोड़ फोड़, मतलब कि आप समझिए कि आपके एक्सीडेंट्स या फिर जो भी तोड़ फोड़ वाली चीज़ है, ठीक है, सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, तोड़ फोड़। राहु मंगल वाला इंसान के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा भरा होगा, ये बिना कुछ सोचे समझे एक्ट कर लेगा। जितने भी क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, इन सभी के चार्ट्स में आपको राहु मंगल का कनेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। एक बार उठा के देखना आप। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मान लेते हैं किसी का राहु जुपिटर के साथ है। जुपिटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट, हमारा जीव कारक, हम जो जिंदा है वो जुपिटर की वजह से ही जिंदा है। जुपिटर इज एक्चुअली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अब किसी का राहु ही जुपिटर के साथ आ जाए, तो इस पर्सन को आप देखना, ये इंसान इतना ज्यादा एक्सट्रीमली ओवर थिंकर, साथ ही साथ एक चालाकी वाला माइंडसेट लेकर आएगा।
मतलब कि रूल्स, हमारे जितने भी रूल्स होते हैं वो जुपिटर बनाता है। रिलीजन का प्लैनेट है। धर्मा, रिलीजन और धर्मा हमें सिखाता है कि ठीक है ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आपको किसी के साथ अगर जाना भी है तो यू शुड बी लीगल, मतलब कि आपको शादी करनी चाहिए। आपके लिए जानवरों को मारना गलत है, नॉनवेज खाना गलत है। राहु ये सब नहीं सोचता। राहु जैसे जुपिटर के साथ आएगा, इंसान के अंदर वो राहु वाली मेंटेलिटी, वो जो एनीमे वाला जो किंग होता है ना, कि हाँ मैंने किसी के ऊपर अटैक कर दिया, अब वो जगह तो मेरी हो गई है, अब मैं उसकी जगह पर रहकर मैं उसके अकॉर्डिंग मैं चलाऊंगा मेरी जगह। मतलब कि राहु ने अटैक किया किसी और प्लेनेट के घर में, बिकॉज राहु मैंने बताया एनिमी किंग। राहु किसी और के घर में जाकर उसके घर को अपना घर बना देता है, किसी और की राशि को अपनी राशि बना देता है। जिसके हाउस में जाएगा उसका रिजल्ट राहु देने लग जाएगा। तो जुपिटर के साथ आते ही इंसान के अंदर राहु वाली एबिलिटीज, राहु वाली क्रिएटिविटी या राहु वाला माइंडसेट आ जाएगा। चालाकी वाला माइंडसेट, जो जुगाड़ू वाला माइंडसेट होता है ना, वो राहु लाता है। ऐसा इंसान आसानी से आइडेंटिटी भी बदल सकता है, बिकॉज जुपिटर आपकी रेस्पेक्ट है, आपकी आइडेंटिटी है। राहु जैसे ही आएगा उसे चेंज कर देगा। जिस इंसान से आप मिलेंगे वो इंसान आपको अलग तरीके से ट्रीट करेगा और आप भी उन्हें अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हाँ आप एक सात्विक पर्सन के साथ बात कर रहे हैं कि जो बिल्कुल भी गलत चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं है, तो राहु जुपिटर वाला पर्सन उसके साथ रह के बिल्कुल वैसा बन जाएगा कि हाँ ठीक है मैं भी बिल्कुल जुपिटर वाला पर्सन हूँ, धार्मिक पर्सन हूँ और मुझे कुछ भी नहीं होगा। वहीं ये शाम को किसी और के साथ कोई वैसा फ्रेंड हो कि हाँ ठीक है जो गलत हरकतों में इन्वॉल्व हो, तो उसके साथ वैसा एक्ट कर लेगा। राहु का मोटा मोटा काम यही है, आपकी कुंडली के अंदर जिस भी भाव में वो बैठता है उस भाव को अपना बना लेता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लगता है। इसलिए राहु का खुद का कोई भाव नहीं है। 11th हाउस आपके डिजायर्स हैं, तो उस डिजायर्स को पूरी करने के लिए जिस भी हाउस में जाता है आपकी डिजायर उस हाउस से जुड़ जाती है। जैसे कि हम सिंपल सा रूल बताते हैं कि अगर किसी का सैटर्न मान लीजिए कि 5th हाउस में, ठीक है 5th हाउस, तो अक्सर आपने लोगों से सुना है कि आपका कर्म अब 5th हाउस से जुड़ चुका है। मतलब कि अब आप जो भी काम करेंगे आपको 5th हाउस से रिलेटेड करना पड़ेगा। अगर किसी का वीनस मान लेते हैं ठीक है, वीनस अगर 8th हाउस के अंदर है तो कहा जाता है कि ठीक है वीनस जो आपकी वाइफ होगी वो थोड़ी मिस्टीरियस हो सकती है, 8th हाउस बीमार हो सकती है, छुपी रुस्तम हो सकती है, इस तरह का। वही राहु जहां बैठ गया, आपकी डिजायर्स अब उस हाउस से जुड़ चुकी है और आप उस हाउस से रिलेटेड कुछ ना कुछ उल्टा सीधा इलीगल एक्टिविटी जो नॉर्मल लोग नहीं करते, अनकन्वेंशनल चीजें आप करेंगे। राहु अनकन्वेंशन, अब इस चीज पर आते हैं, राहु अनकन्वेंशनल चीजें कैसे करवाता है। अब जैसा कि बताया था कि राहु एनिमी किंग है, अब वो चाहता है कि अपने डिजायर्स को पूरी करना कैसे भी करके, तो अब वो कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं देखेगा। इसलिए ये सबसे पहले जो इसका काम है राहु का, वो है रूल ब्रेकिंग। किसी भी हाउस से रिलेटेड वो कोई ना कोई रूल जरूर ब्रेक करेगा। मान लीजिए किसी का 9th हाउस के अंदर राहु आ गया, ठीक है, राहु आ गया तो 9th हाउस मैंने बताया कि ठीक है धर्म है, स्पिरिचुअलिटी है। अब ये इंसान जो भी होगा वो धार्मिक हो सकता है, बट धर्म के साथ साथ स्पिरिचुअल एक्टिविटी के साथ साथ भी वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो ये कोई फेक गुरुज या फिर जो फेक स्पिरिचुअलिटी का ड्रामा करते हैं उसमें आएगा, वैसा बन जाएगा। ये पॉजिटिव चीज़ें करते हुए भी मतलब कि एक हाथ से वो पाप कर रहा है तो दूसरे हाथ से वो पुण्य भी कर रहा है, इस तरह से समझिए। 9th हाउस का राहु, मान लीजिए 7th हाउस में आ गया राहु। सिर्फ राहु के एक्ट करने का तरीका बताया जा रहा है कि हाँ राहु किस तरह से बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है। जो हाउस है उस हाउस के कारक तत्वों को, मतलब कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उस हाउस से रिलेटेड या फिर जिस चीज़ों के लिए वो हाउस एक्चुअली बना हुआ है, उस हाउस के कारक तत्वों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है और बाउंड्री के आगे जाता है। बिकॉज ये अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता है और राहु की इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, बिकॉज राहु सिर्फ सिर है। अगर आपको पता हो समुद्र मंथन की वो स्टोरी, तो वो क्या नाम था उसका, स्वर भानु। स्वर भानु का गला काट दिया गया था, जो ऊपर वाला जो पोर्शन बचा था वो राहु का था और नीचे वाला केतु था। केतु के ऊपर अलग से वीडियो आएगी, उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बनी जाएगी। ये प्रॉपर एक राहु की सीरीज है। और एक और इसमें ऐड किया जाएगा सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत, रज, तम। आपको राहु केतु को समझने के लिए ये 3 जो हमारे तत्व हैं इन्हें समझना जरूरी है। ये जो गुण है हर एक इंसान इन्हीं गुणों से बना हुआ है। जो राहु लाता है वो प्रॉपर तमोगुण है, प्रॉपर तमोगुण। इसलिए कुछ भी नहीं सोचता है, बिना कुछ सोचे समझे एक्टिविटीज करता है। 7th हाउस का राहु, 7th हाउस का राहु अपनी कास्ट कल्चर से बाहर जाकर शादी करना चाहता है, ठीक है। कास्ट कल्चर ये चाहता है कि इसकी शादी ऐसी हो जो नॉर्मल शादियों से बिल्कुल अलग हो। जैसे कि हमारे में नॉर्मल होता है कि ठीक है 7 फेरे होते हैं या फिर ये जो नॉर्मल कल्चर होता है हमारा